नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ASM, ESM और सर्किट लिमिट के वीकली सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर में कई सारी कंपनियों पर एक्शन हुआ है, कुछ कंपनियों को राहत भी मिली है, ढेर सारी कंपनियों की सर्किट लिमिट में बदलाव भी किया गया है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 1 दिसंबर यानी कल से इफेक्टिव मानी जाएगी। इसमें टोटल 6 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड और गिलाडा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, हल्डर वेंचर्स लिमिटेड, जेडी केबल्स लिमिटेड और श्रीजी डीएलएम लिमिटेड, सुपरटेक ईवी लिमिटेड भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं टोटल 8 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं। गार्नेट इंटरनेशनल लिमिटेड, मैजेलनिक क्लाउड लिमिटेड, परशुराम मेटल लिमिटेड और रेगल एंटरटेनमेंट लिमिटेड, यूनिवर्सल केबल लिमिटेड, वेनस रेमेडीज लिमिटेड, वीएलई गवर्नेंस एंड आईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड, वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। हालांकि इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे मैजेलनिक क्लाउड को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है और परमेश्वर मेटल लिमिटेड को यहाँ से निकाल करके एसएमई स्क्रिप्ट में शिफ्ट किया गया है, जबकि रेगल एंटरटेनमेंट को ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। वहीं वेनस रेमेडीज को भी ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। अब लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में बात करते हैं। टोटल 4 कंपनियां डाली गई हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं। बंदराम फार्मा पैकेट्स लिमिटेड और देव लैबटेक वेंचर्स लिमिटेड, मैजलैनिक क्लाउड लिमिटेड, सारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। 3 कंपनियां ऐसी हैं जो हायर स्टेज में मूव की गई हैं। इनके नाम हैं एरिगेटो यूनिवर्स लिमिटेड, कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड और फ्लैक्सी टफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। ये तीनों की तीनों कंपनियां स्टेज 2 में शिफ्ट की गई हैं, जबकि कुछ कंपनियां यानी 3 कंपनियां ऐसी हैं जो लोअर स्टेज में मूव की गई हैं। अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड, आयरनवुड एजुकेशन लिमिटेड, प्रिया लिमिटेड। अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग को स्टेज 1 में डाला गया है और आयरनवुड एजुकेशन को सेकेंड में डाला गया है, जबकि प्रिया लिमिटेड को स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। कुल 12 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। नंबर से ये बाहर मानी जाएंगी। इनमें हैं आदित्य कंज्यूमर मार्केटिंग लिमिटेड, आहा सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, विल व्यापार लिमिटेड और सिबेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हपटाउन लिमिटेड, इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मॉडर्न थ्रेड इंडिया लिमिटेड और नोवाटोर रिसर्च लेबोरेटरीज लिमिटेड, परवल ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड और रजनीश वेलनेस लिमिटेड, सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड, जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें से महज 2 ही कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से तो निकाली गई हैं, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई। जैसे बिल व्यापार है, उसके नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है, यानी इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकाल कर ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है और साइबेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यहाँ से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 5 कंपनियां डाली गई हैं। सीबेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैनोमनी टेक्स इंडिया लिमिटेड, फार्मेसिया लिमिटेड, रेगल एंटरटेनमेंट एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड, वेनस रेमेडीज लिमिटेड। 2 कंपनियां ऐसी हैं जो हायर स्टेज में मूव की गई हैं। एलन स्कॉट एंटरप्राइज लिमिटेड, इमरजेंट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में डाली गई हैं, जबकि 22 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इनकी अब सर्किट लिमिट में भी बदलाव किया जाएगा। तो अनिरित वेंचर्स लिमिटेड, एप लैब लिमिटेड, ब्लू गॉड एंटरटेनमेंट, कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जेनेसिस IBRC इंडिया लिमिटेड, KMF वेल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, लैंडमार्क्स लेजर कॉरपोरेशंस लिमिटेड और मार्डिया संयोग कैपिलरी ट्यूब्स इंडिया लिमिटेड और मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड, ओसवाल यांस लिमिटेड, प्रीमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RRP डिफेंस लिमिटेड, RRP सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड, SAL स्टील लिमिटेड और सहारा हाउसिंग फिना कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनके अलावा
सैनकोड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सार्थक ग्लोबल लिमिटेड, साउथर्न लैटेक्स लिमिटेड, स्पाइस आइसलैंड इंडस्ट्री लिमिटेड, VJTF एडवर्स सर्विस लिमिटेड, VR वुड आर्ट लिमिटेड और यश ट्रेडिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनियां ऐसी हैं जो हायर स्टेज से निकालकर लोअर स्टेज में डाल दी गई हैं। वहीं टोटल इसमें से 23 कंपनियां बाहर की गई हैं, यानी ESM फ्रेमवर्क से टोटल 23 कंपनियों को राहत मिला है। आंध्रा सीमेंट्स लिमिटेड, बेंगलोर फोर्ट फार्म्स लिमिटेड, रिफाउंड मोमेंट्स लिमिटेड, भाटिया कलर कैम लिमिटेड, बीराइट रियल एस्टेट लिमिटेड, फंडवाइजर कैपिटल इंडिया लिमिटेड, इंडिया होम्स लिमिटेड, इज्मो लिमिटेड और मारुति सिक्योरिटीज लिमिटेड। नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, ओसेनिक फूड्स लिमिटेड, ओमनी एक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड, परसोनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड, सद्भव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और साधना निट्रोकेम लिमिटेड। टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, टेस्टिल केमिकल्स एंड हाइड्रो पावर लिमिटेड और ट्रिलियंस पॉलीमर्स लिमिटेड भी बाहर हुई है। US जावेरी लिमिटेड, वैलियंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड, वारवी ग्लोबल लिमिटेड, यस इनोवेंचर्स लिमिटेड, युवराज हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। लेकिन इसमें से आप देख सकते हैं कि कई कंपनियों के नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है। पहले इसमें से जो कंपनी बाहर की जाती थी वो डायरेक्ट बाहर हो जाती थी, कोई सिंबल नहीं होता था। अब यहाँ देखिए एक के नाम के आगे इनफाइनाइट की बनी है ढेर सारी कंपनियों के नाम के आगे, तो इसका मतलब दिया गया है एज पर सर्कुलर, ये है सर्कुलर नंबर है और डेट है, इसके अनुसार जो है इनको वो ट्रेड फ्रेमवर्क में ये कंटिन्यू रहेंगी। ये कंपनियां जिनके नाम के आगे ये इनफाइनाइट की सिंबल बना हुआ है और हैज़ का जो सिंबल बना हुआ है उनको SME स्क्रिप्ट में मूव किया गया है। तो इसमें एक ही कंपनी है, 2-3 कंपनियां हमें दिख रही हैं, जैसे बाटिया कलर है, बीराइट रिलीज हो गया और टेक्निकेम हो गया। ये कंपनियां इनके नाम के आगे हैज़ का सिंबल बना हुआ है। अब चर्चा करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। BSE की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें टोटल 34 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। पहले नंबर पे एलान स्कॉट एंटरप्राइजेज लिमिटेड है जिसकी सर्किट लिमिट 2% कर दी गई है। दूसरे नंबर पे है अनिरीत वेंचर्स लिमिटेड, इसकी 5% हुई है। अल्पलैब लिमिटेड की 5% हुई है। अल्पलैब लिमिटेड के नाम 2 बार है। ब्लू गॉड एंटरटेनमेंट लिमिटेड की 5% हुई है। कैपिटल ट्रेड लिंक्स लिमिटेड की 5% हुई। कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड की 10% हुई है और इमरजेंट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की 2% हुई है। जेनेसिस IBRC इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है और गिलाडा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की 10% कर दी गई है। KMF वेल्डर्स एंड डेवलपर लिमिटेड 5% हुई है। लैंडमार्क्स लीजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 5% हुई है और मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। ओशियन फूड्स लिमिटेड की 20%, ओसवालियांस लिमिटेड की 5% और प्रीमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% हुई है, जिनके नाम आप देख सकते हैं कि रीगल एंटरटेनमेंट एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड SAL, स्टील लिमिटेड और सहारा हाउसिंग फिना कॉरपोरेशन लिमिटेड, सैनको टेक्नोलॉजी लिमिटेड और सार्थक ग्लोबल लिमिटेड, साउथर्न लेटेक्स लिमिटेड, स्पाइस आइसलैंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SVP ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड। वहीं ट्रेसकॉन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है। तूनी टेक्सटाइल 10% हुई है। वारवी ग्लोबल लिमिटेड की 10% हुई है, जबकि VJTF एडू सर्विस लिमिटेड की 5% हुई है। VR वुडार्ट्स लिमिटेड की 5% हुई है। वर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की 5% हुई है। यस ट्रेडिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। तो ये BSE की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसके आधार पे हमने बताया है और ये लिस्ट भी 1 दिसंबर से इफेक्टिव मानी जाएगी, यानी सर्किट लिमिट में जो भी बदलाव हुआ है, यानी जो सर्किट लिमिट कर दी गई है वो 1 दिसंबर से ये हमें देखते हुए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।